अक्साई चीन को कब्जा कर लिया 1962 में। 1962 में चाइना ने अक्साई चीन को कब्जा कर लिया। 1962 में हम लोग युद्ध में हार गए और उस युद्ध के हारने का एक बड़ा कारण था पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये पहाड़ दिख रहा, तो यहाँ से मिसाइल कैसे मारेंगे? तो ब्रह्मोस मिसाइल जो है ना, पहाड़ पे से जाके से घूम जाती है। ब्रह्मोस मिसाइल 80 डिग्री घूम जाती है। नूर खान मारा था, जबरदस्त मार के उड़ा दिया था एयरपोर्ट में उसका। देखिए ये पहाड़ पे है इसका एयरबेस वगैरह। तो इसमें हम आपको पढ़ाना है जम्मू कश्मीर, ठीक है। जम्मू कश्मीर को अब हम लोग को देखना है। तो देखिए बाबू, जम्मू कश्मीर में जो बाहरी बाउंड्री अगर आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर का एरिया चाइना ने रख लिया। तो 10% को हम लोग कहते हैं अक्साई चीन। अक्साई चीन ये कितना परसेंट है? 10% है। 1962 में हम लोग युद्ध में हार गए और उस युद्ध के हारने का एक बड़ा कारण था पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उस समय का सब 3 लोग बड़े जिम्मेदार थे। एक जवाहरलाल नेहरू 62 की लड़ाई, दूसरा के मेनन और एक ब्रिजमोहन कौल। ये 3 लोग बड़े जिम्मेदार थे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ब्रिजमोहन कौल को युद्ध लड़ने की कोई अनुभव नहीं था, उनको भेज दिया गया युद्ध का कमांडर बना के मेनन जो थे उस समय जीप घोटाला में फंसे, रक्षा मंत्री रह गए और पंडित जवाहरलाल नेहरू से संभला नहीं। ये 100% ये एरिया गया। तो जवाहरलाल नेहरू की अति चीन पर भरोसा के वजह से ढेर भरोसा करते थे चीन के ऊपर। हिंदी चीनी भाई भाई, अरे चीन और पाकिस्तान पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। हम तो कहते हैं इंटरनेशनल में कबो भरोसा नहीं कीजिए, अपने पे सेल्फ डिपेंडेंट रहिए, ठीक है। जहां भरोसा करेंगे दूसरे पे बर्बाद होंगे। अभी हम बता रहे थे ना कि गूगल पे ज़्यादा भरोसा मत करो, जीमेल हो गया एंड्रॉयड बंद कर देगा तो दिक्कत होगा। कई को देखे ना, कई ठो सरकार प्रेमी सब मीडिया वाला कह रहा है कि गूगल कैसे बंद कर सकता है। मतलब सोच रहा हम नहीं बनाएंगे लेकिन गूगल पे भरोसा रखेंगे। भाई हम किस चीज के लिए कर रहे हैं? हमारा अपना होगा तो अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा? अच्छा रहेगा भैया। देश प्रेम सीखो, देश प्रेम सबसे ऊपर क्या होता है? देश प्रेम, बाद में होता है सरकार प्रेम। हमारा अपना गूगल रहेगा, कितना बेहतरीन है। आज हम लोग गर्व से कहते हैं ना कि जियो हमारा है, पूरी दुनिया में सबसे सस्ता नेट हम लोग को मिला और हम लोग इतने डिजिटली आ पाए। जियो का इसमें बड़ा योगदान है, हालांकि अब महंगा हो गया है लेकिन उस समय था। तो चाइना जो था अक्साई चीन को कब्जा कर लिया 1962 में। 1962 में चाइना ने अक्साई चीन को कब्जा कर लिया, ठीक है। 3 लोग जिम्मेदार बताए, ब्रिजमोहन कौल, के मेनन और जवाहरलाल नेहरू। ये तीनों की वजह से चल गया अक्साई चीन। अब यहाँ देखिए, ये है पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। पीओके ये कितना परसेंट एरिया है? 30%। 1947 में जैसे देश आज़ाद हुआ, 1947 से 48 के बीच जो युद्ध हुआ उसी में ये निपटा दिया। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में ना पाकिस्तान ने ये इतना एरिया, सक्सक्राम वैली कहते हैं इसे, सक्सक्राम वैली किसे दे दिया? गिफ्ट में, चाइना को गिफ्ट में दे दिया। ये डर के मारे गिफ्ट में दे दिया कि भारत अगर आएगा तो चाइना भी हम लोग को ये सक्सक्राम घाटी बचाने के लिए आएगा। और यहाँ गिलगिट किसको दे दिया? वो पाकिस्तान को, अमेरिका को दे दिया, भाड़े पे दे दिया। अमेरिका को भाड़े पर दे दिया गिलगिट। क्या दे दिया? गिलगिट। तो देखो अब ये कश्मीर है, अब हम ये कह रहे हैं कि गिलगिट यहाँ है। अब कोनो बैला यहाँ खोजेगा तो बकलोले ना है, ऐसा को तो पीटना चाहिए। अरे भैया जब हम कह रहे हैं कश्मीर है तो इस साइड में है, तो कम से कम इस साइड में आओ। तो कश्मीर ऐसे देखिएगा ध्यान से, कश्मीर के गिलगिट किधर है? तो कश्मीर के इस एरिया में गिलगिट होगा। यहाँ पर देखिए, ये छोटका मुंडी पे नहीं, बड़का मुंडी में, एकदम कोना में नहीं है ना नीचे, यहाँ पे इस इतने आसपास एरिया में होगा। तो सबसे पहले नक्शा में ढूंढना सीखो, ध्यान से समझो। नए स्टूडेंट है, ढूंढना सीखो। नए स्टूडेंट को समझिएगा ध्यान से, सबसे पहले ना एरिया डिसाइड करो किस एरिया में होगा। मेरी ओर ध्यान दो। तो हम जब जैसे बोले गिलगिट, तो तुम्हारे दिमाग में पहले जाना चाहिए किस एरिया में होगा। वो इतने एरिया में होगा, कहीं ना कहीं गिलगिट। तो सबसे पहले एरिया डिसाइड करो, फिर एरिया में कहाँ होगा। इस कोना पे तो होगा नहीं, इस कोना पे होगा नहीं, यहाँ होगा नहीं, यहाँ होगा नहीं। अब आ जाएंगे बीच में, बीच में कहाँ होगा? तो इस एरिया पे होगा, यहाँ आ गए। नहीं तो ये नहीं कि खोजने चालू करें। कई वो ऐसा बकलोल होता है सब ना, उसको यो नहीं बुझाता है कि हम हाथ कहाँ रखे हैं, वो कहाँ चल जाए। जैसे हम यहाँ बोले गिलगिट ना, तो कहेगा कश्मीर में, हाँ कश्मीर में गिलगिट नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा। अरे बैल कहीं का, देख दाहिने है या बाएं है, उत्तर साइड में है या नॉर्थ साइड, साउथ साइड में, कम से कम इतना तो खोजो। गिलगिट में सैन्य अड्डा किसका है? भाड़े पर सैन्य अड्डा अमेरिका ने ले रखा है। गिलगिट पर भाड़े पर सैन्य अड्डा अमेरिका ने ले रखा है। गिलगिट पर सैन्य अड्डा किसने ले रखा है? अमेरिका ने ले रखा है। समझ में आ गया कि नहीं? कहाँ पर?
वहां पे। वहीं पर देखिएगा कश्मीर के पास ही आप लोग को मिलेगा कि नहीं, पाकिस्तान का स्कार्दू एयरबेस मिलेगा, स्कार्दू, स्कार्दू मिलेगा। देखिए तो स्कार्दू मिला, गिलगिट से थोड़ा ऊपर मिलेगा, गिलगिट के पास स्कार्दू, गिलगिट के पास देखिए, खोजिए स्कार्दू, मिला कि नहीं मिला स्कार्दू, देखिए स्कार्दू मिला कि नहीं। कितने लोग को मिल गया स्कार्दू? मिल गया स्कार्दू? जिसको नहीं मिला हाथ उठाओ, क्योंकि शुरुआती, हाँ मिल गया वो वाला हाथ उठा दिया। जिसको नहीं मिला हुआ हाथ उठाओ। देखिए स्कार्दू एयरबेस पे हम जाते हैं, पाकिस्तान में है। कहाँ पे चला गया? पाकिस्तान में। ये पाकिस्तान यहाँ पे अपना सैन्य अड्डा भी रखा है। पाकिस्तान स्कार्दू में अपना क्या रखा है? सैन्य अड्डा भी रखा है। यहाँ पे उसने सैनिक भी रखे। ये पूरे पहाड़ पे है, ये पूरे के पूरे ये एरिया किस पे है? पहाड़ पे है। यहाँ पे देखिए ये सैन्य अड्डा दिख रहा है यहाँ पे। अब पाकिस्तान यहाँ पे क्या रखा है? देखिए यहाँ पे दो दो एयरपोर्ट देखिए उसका ध्यान से। एक उसका यहाँ है, एक ये अपना रनवे वगैरह रखा है, टैक्सी वे। और यहाँ देखिए इसने, यहाँ दिख रहा है पाकिस्तान का दो दो रनवे है, इसका दोनों रनवे दिख रहा है यहाँ पे। और ये यहाँ पे अपना इसने जहाज वगैरह, वो जहाज यहाँ खड़ी हुई है अभी, देखिए जरा, यहाँ स्कार्दू एयरबेस पे जहाज एक ठो खड़ी हुई है। तो यहाँ पर ये पाकिस्तान का कौन सा एयरबेस है बाबू? स्कार्दू एयरबेस। तो यहाँ से उसने मतलब सैन्य अड्डा भी रखा है, यहाँ से उसने सैन्य विमानों का भी संचालन करता है और ये भी संचालन वगैरह करते रहता है। ये पहाड़ों से घिरा हुआ है स्कार्दू एयरबेस, पूरी तरह से। कैसे घिरा है? पहाड़ों से। देखिए चारों ओर दिख रहा है पहाड़, पहाड़ दिख रहा है स्कार्दू एयरबेस पे। देखिए यहाँ देखिए ये पहाड़ दिख रहा है, यहाँ पे क्या है? पहाड़ है। अब ये जहाजों को ना यहाँ से जाना बड़ा मुश्किल रहता है यहाँ पे। अगर आप इसको देखिएगा तो ऐसे दिखेगा, पहाड़ दिख रहा है, ध्यान दो इधर, यहाँ पे इधर भी पहाड़ है, सामने भी पहाड़ है, इधर भी पहाड़ है, पीछे भी पहाड़ है। यहाँ से जहाज ऐसे क्या करती है? लैंड करती है। चारों ओर से पहाड़ है, तो थोड़ा पहाड़ होने की वजह से क्या है, ये अपने आप को सेफ महसूस करता था। हम तो पहाड़ से घिरे हुए हैं, हमको क्या होगा? यहाँ भी पहाड़ है, देखिए यहाँ भी पहाड़ है, इसके पास चारों ओर से क्या है? पहाड़ है। देखिए ऐसे ना थोड़ा ऐसे सामने से ऐसे दिखेगा, बट पहाड़ जब होगा तो देखिए ये पहाड़ दिख रहा। तो यहाँ से मिसाइल कैसे मारेंगे? तो ब्रह्मोस मिसाइल जो है ना, पहाड़ पे से जाके ऐसे घूम जाती है। ब्रह्मोस मिसाइल 80 डिग्री घूम जाती है। स्कार्दू किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे है। यहाँ पे स्कार्दू एयरबेस, भारत सरकार सब चीज। नहीं मिला सर स्कार्दू, खोजो वहीं पे आसपास में मिलेगा। स्कार्दू मिल गया, किसको दिक्कत? बताइए गिलगिट कहाँ पे होगा? गिलगिट, गिलगिट, गिलगिट एयरबेस किसका है? तो ये पाकिस्तान छुपा छुपा के रखा है यहाँ से, सूरत में थोड़ा पहले छुप जाएगा। ये रहा कौन सा? गिलगिट। ये कौन सा है? गिलगिट। ये गिलगिट एयरबेस है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पाकिस्तान का ये पहाड़ पे है यहाँ पे। अब इसको नक्शा में अगर देखेंगे, ये भी पूरी तरह किस पे घिरा हुआ है? पाकिस्तान पे घिरा, पहाड़ों से घिरा हुआ है। ये सब ब्राउन ब्राउन क्या दिख रहा है? पहाड़ है, सब ब्राउन ब्राउन पहाड़ है। समझ में आ गया? स्कार्दू एयरबेस मिल गया, ये हो गया गिलगिट यहाँ पे मिल गया। और भारत ने तो बहुत जबरदस्त मारा था, नूर खान एयरबेस को मारा था। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में किसे मारा था? नूर खान एयरबेस को मारा था। नूर खान मारा था, जबरदस्त मार के उड़ा दिया था एयरपोर्ट में उसका। देखिए ये पहाड़ पे है इसका एयरबेस वगैरह। स्कार्दू के पास ही देखेंगे, इधर भी मार दिया था एयरबेस वगैरह को। तो इन्होंने पाकिस्तान कितनों करेगा, तो पहाड़ से ब्रह्मोस मिसाइल से ये लोग नहीं बच पाएंगे लोग। ब्रह्मोस में अच्छा, ये कश्मीर का एरिया जो इसने किसको दे रखा है? उसको क्या नाम है? चाइना को, ये सब एरिया अलग को, सॉरी इधर वाला एरिया अमेरिका को दिया है। इधर वाला एरिया गिलगिट वाला एरिया किसको दिया है बाबू? अमेरिका को। इधर कश्मीर वाला ये वाला एरिया किसको दे दिया है? चाइना को। सक्सट्राम घाटी चाइना को दे रखा है। और ये सब उसके एयरबेस हैं सब यहाँ पे। तब हम आगे बढ़ते हैं। ये मिल गया स्कार्दू। बताओ बाबू, यहां आप ध्यान से देखो, यहां ध्यान देना। ये एरिया क्या है? पीओके का है। ये एरिया पीओके का। सक्सट्राम घाटी किसको दे रखा है चाइना ने? फटाफट बताओ बाबू, सक्सट्राम घाटी किसको दे रखा है? चाइना को दे रखा है। अब हम लोग कहां फंस जाते हैं? ये गिलगिट है, तो एक और ये हो जाता है गिलगिट। इसका 3 हिस्सा हो जाता है। कितना हिस्सा होता है? 3 हिस्सा। देखिए ध्यान से, गिलगिट, बाल्टिस्तान और आजाद कश्मीर। पाकिस्तान कितना हिस्सा कर दिया इसका? 3 हिस्सा। गिलगिट, बाल्टिस्तान और आजाद कश्मीर। गिलगिट, बाल्टिस्तान और आजाद कश्मीर। और पाकिस्तान ने यहाँ क्या किया? यहाँ पर आतंकवादियों को घुसा दिया। कब घुसाया था बाबू? 1947 में। हरि सिंह ने साइन ही नहीं किया। अगर 15 अगस्त से पहले, 15 अगस्त 1947 से पहले
साइन कर देते तो ये नहीं घुस पाते सब, क्योंकि हमारी सेना आ जाती। हमारी सेना को किसने रोक दिया? जब तक हरि सिंह साइन नहीं करते सेना नहीं जाती। सेना यहीं खड़ी थी कश्मीर के बॉर्डर पे या नीचे खड़ी थी, यहाँ पर साइने नहीं किए। जैसे साइन किया अगले दिन सेना पहुंच गई, तो यहाँ पे उसने कब्जा कर लिया। अच्छा, जो आतंकवादियों को भेजा था पाकिस्तान ने, उन्हें सपना देखा है कि हम इसे आज़ाद करके तुम्हें दे देंगे। आज़ाद करके क्या दे देंगे? तुम्हें दे देंगे। लेकिन ये देगा नहीं, वापस रख लेगा, आज़ाद करके कुछ नहीं देने वाला है यहाँ पर। तो ये पाकिस्तान के पीओके का 3 हिस्सा। तो बताइए बताइए, ध्यान से बताइए, ध्यान से बताओ बहू, पीओके कितना परसेंट एरिया में है? पीओके कितना परसेंट एरिया में है? 3%, 3% एरिया में है। दूसरा, पीओके का कितना है? 30% एरिया में, 30%। दूसरा, पीओके के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट। गिलगिट बाल्टिस्तान आजाद कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान आजाद कश्मीर।